जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें बहुत अच्छा समय मिलता है अपनी आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करने का। हम धन कमाने का बहुत प्रयास करते हैं, नाम कमाने का बहुत प्रयास करते हैं, नाना भांति से हम अपनी उन्नति चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, वास्तव में उसके पास समस्त प्रकार की शक्तियाँ, समस्त प्रकार के सुख संसाधन उस व्यक्ति को धीरे धीरे जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि ऐसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में हमें दीपदान करना चाहिए। इसमें 1.25 लाख बत्तियों का भी दीपदान होता है। कैसे होता है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आप आज का पंचांग देखें। 19 जुलाई सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पुष्य है, लेकिन पुष्य नक्षत्र सुबह 7:54 तक है, करीब 8 बजे के आसपास तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। राहु काल 12 से 1:30, दिशाशूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, पुरुषोत्तम मास में किसी भी मंदिर में जाकर के गोघृत का दीप, यदि एक दीप भी आप पूरे पुरुषोत्तम मास अर्पण कर दें तो आप माने न माने, बहुत बड़े महात्म्य, बहुत बड़े पुण्य का व्यक्ति भागी बनता है। अब आप अगर अपने इष्ट जिस से भी जुड़े हैं, जैसे आप भवानी के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं, तो किसी भी मंदिर में जाएंगे तो भगवती की तो वहाँ फोटो होती ही होती है, यानी कि उनकी मूर्ति होती है, उनके सामने दीपदान कर दें। बाके बिहारी हैं, श्री हरि हैं, श्रीमन नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, तो आप किन्हीं को भी आप दीप अर्पण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में पंचदीप जो साधक प्रतिदिन अर्पण करता है, उसमें वृक्ष भी ले लीजिए, जैसे आंवला का हो, बरगद का हो, बेल का हो और साथ में पीपल का हो, ठीक है। और एक दीप मंदिर में, या अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष ना हो, दैवीय वृक्ष ना हो, तो आप पंचदीप जो नाना भांति के स्वरूप मंदिर में होते हैं, जैसे राम दरबार है, श्याम बाबा हैं, ऐसे भगवती हैं, तो आप उनको भी पंचदीप अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस पूरे पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जैसे दीपावली के दिनों में जो दीपावली का तीज होता है, ये 5 दिनों का माना जाता है, और इसमें हम धनत्रयोदशी से लेकर के यम द्वितीया तक, बृहत द्वितीया तक दीपदान करते हैं। दीपावली में भगवती लक्ष्मी के सामने हम असंख्य दीप जला करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो दीपदान का एक विशेष महत्व है। हम अपने घर में प्रतिदिन दीप जला करके भगवान की स्तुति करते हैं, और एक ऐसा दीप जो पूरे विश्व को जगमग कर देता है, भगवान सूर्य सुबह ही अपनी रोशनी का दीप जला करके अंधकार को मिटा करके प्रकाश फैला देते हैं। अपने घर में भी किसी के ट्यूबलाइट है, किसी के बल्ब है, कहीं ना कहीं दीप की परिपाटी, रोशनी की परिपाटी किसी न किसी रूप में हर घर में हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ को इस महीने में आप जो दीपदान करेंगे, उस दीपदान का सीधा आपके चित्रगुप्त के खाते में उस दीपदान का महत्व लिखा जाएगा, वो पुण्य लिखा जाएगा, और वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखना, ऐसे ही आता है 1.25 लाख दीप बाती का एक अनुष्ठान। वो क्या होता है, अभी ध्यानमाला के बाद आपको हम बताएंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में जगत जननी माँ भवानी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। पुरुषोत्तम मास में 1.25 लाख बत्तियों का दीप अति महत्वपूर्ण बताया गया है। अब ये कैसे? ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप 1.25 लाख बत्तियां जला दें। जैसे बहुत ही पतली बत्तियां बटी जाती हैं, और जैसी बत्ती हम आम बनाते हैं ऐसी बत्ती में 11 बत्तियां 11 लट आ जाती हैं। तो एक बत्ती में 11 हो गई, 100 बत्तियों में 1000 से भी ऊपर बत्तियां हो गई। समझ रहे हैं ना आप? 10 बत्तियों में कितनी बत्तियां हो जाएंगी? फिर 111 बत्ती हो जाएंगी, 110 बत्ती करीब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब पतली तार जैसी, धागे जैसी बत्तियां बना करके एक एक बत्ती उसे बनाते रहिए और रखते रहिए, और बाद में 10 बत्तियों की या 11 बत्तियों की एक बत्ती बना दें, फिर 10 बत्तियों की 111 बत्तियां हो जाएंगी। ऐसे ही 1.25 लाख बत्तियां हैं। कर्म वाइज महीने में प्रतिदिन मंदिर में जाइए और 5 दीप जला दीजिए। अब 5 दीप में कितनी बत्तियां चली गई? 55 बत्तियां चली गई। 55 सुबह कर दीजिए, 55 शाम को कर दीजिए। तो एक ही दिन में आपकी कितनी बत्तियां हो गई? 110 बत्तियां हो गई। एक दिन में 110 बत्तियां हो गई। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। घर में भी आप दीप जला सकते हैं, और मंदिर में 5 दीप नहीं तो 11 दीप सुबह ले जाइए, 11 दीप शाम को ले जाइए। छोटे छोटे आटे के बना लीजिए, और उसमें आप एक बत्ती में 11 बत्तियां मिक्स करके पतली सी, तो आपकी 110 बत्ती सुबह, 110 बत्ती शाम को, 220 बत्तियों का दीप आप प्रतिदिन जला रहे हैं। तो ऐसे क्रम बनाया जाता है 1.25 लाख बत्तियों का। इससे ऊपर एक ही बत्ती थोड़ी सी और मोटी कर लें, उसमें 21 बाती पतली सी लट करके 21 बाती कर लें। जैसा आपने देखा ना कि भाई तकली से जो सूत कतता है, चरखे से जो पतला सूत कतता है, या पतला सूत ले लीजिए आप कहीं से, उसी के छोटे छोटे पीसेस करके एक बत्ती में आप 21 बत्ती बना लीजिए, और 21 बत्तियों की एक लट बना लीजिए, या एक बत्ती में 51 बत्ती बना लीजिए, उसकी लट एक बत्ती बना लीजिए। तो ऐसे हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके 1.25 लाख बत्तियों के जो दीप जलाता है, यानी कि 1.25 लाख बत्तियाँ पूरे महीने में जो भगवान को अर्पण करता है, और श्रीमन नारायण को करे, भगवती को करे, भगवान बाके बिहारी को करे, किन्हीं को भी करें आप, अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, तो दीप दान का अत्यधिक महत्व है। अब जैसे अमावस्या आती है, अभी पीछे एक अमावस्या गई है, एक अमावस्या और मिलेगी आपको, तो अमावस्याओं में भी हम अधिक से अधिक बत्तियां अपने पितरों के निमित्त भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आप रोज नहीं कर सकते, अमावस्या में पितरों के निमित्त कर सकते हैं, या
आप 1.25 लाख नहीं कर सकते तो नियम बना ले भाई मैं 1008 बाती जलाऊंगा या जलाऊंगी। तो 1008 बाती को पूरे महीने के हिसाब से डिवाइडेड करके भगवान को दीपदान कर लें। ये तरीके हैं 1.25 लाख करने का। दूसरी बात ये, ऐसा कमेंट्स भी आ रहा था, हमें संस्थान के हमारे बता रहे थे कि भाई इस कमेंट्स का जवाब देना है, तो वो भी आपको हमने दे दिया है, आप इसे सुन लें। अब दूसरा आंसर, इतना नहीं कर पाते हैं तो आप 1008 बाती का कर्म बना लीजिए। इतना भी नहीं होता है तो प्रतिदिन पंचदीप या प्रतिदिन एक दीप किसी भी तीर्थ में, किसी मंदिर में, मंदिर क्यों, क्योंकि देखो भैया वहाँ वो मूर्तियाँ प्राणवान हैं, वो मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनमें प्राण हैं, इसलिए वहाँ आपका दीप देना अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा, किसी तीर्थ में, आप तीर्थ में तो इतनी भगवान की कृपा है कि पूछिएगा मत, तो आप करिए। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण और महत्वशाली माना जाता है। दूसरा संदेश कि 14 अगस्त का विशेष प्रकार का भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग पूजन है, जिसमें काफ़ी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। अपना नाम नंबर लिखाना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया इंदौर के लिए, अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें। दूसरी बात, सावन का महीना, रुद्राक्ष का प्रसाद आपके लिए सब आपको मिलेगा, लेकिन ये रुद्राक्ष का जो प्रसाद रूपी आपको बांटा जाएगा, ये मिलेगा जो दिल्ली एनसीआर में हमारा आगामी कोई आयोजन होगा, उसमें हम सभी भक्तों को रुद्राक्ष प्रदान करेंगे। सावन माह के जो रुद्राक्ष होंगे, भगवान शिव की कृपा के जो रुद्राक्ष होंगे, वो दिए जाएंगे। एक परिवार को एक रुद्राक्ष की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा हमने 4-5 साल पहले भी किया था, जब आपने मंत्र लेखन किया था, सभी को हमने भेजे थे। भाई किसी के पास कोई एड्रेस में दिक्कत रही तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हजारों की संख्या में रुद्राक्ष भेजे गए थे। ऐसे ही जयपुर में हमने 1-2 आयोजन किए हैं, वहाँ पर भी रुद्राक्ष हमने प्रसाद स्वरूप इंद्राक्षी धाम की तरफ से दिए हैं। जो पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं, उनमें अच्छा उनका पूजन करके वो बहुत ही अच्छा घर के लिए रखने के लिए माना जाता है। और सावन के महीने का रुद्राक्ष पूजन किया हुआ तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आगामी आध्यात्मिक पूजन का इंतजार करें, और दिल्ली में जब आप लोग आएंगे, आसपास जहाँ भी हम बुलाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जो ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन है, सावन का महीना है, सावन का सोमवार है, 14 अगस्त है ना, तो आप इंदौर में आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं। अधिक से अधिक आप वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया, और 11 दिन तक किया, और 21 दिन है। उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.